बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसे लेकर एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत के दबाव में पाकिस्तान झुक चुका है। हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। यूएई में भारत के सभी मुकाबले होंगे। 2031 तक इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट भी इसी मॉडल पर होंगे, ये पाकिस्तान की ओर से कहा गया है। तो देखिए, पाकिस्तान के यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी और पाकिस्तान मेजबान 2025 में बनने वाला है। इसी को लेकर भारत ने साफ तौर पर कह दिया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। इस दौरान पाकिस्तान ने कहा था कि लाहौर में भारतीय टीम आ सकती है, मुकाबला खेलेगी और उसके बाद वापस भारत चले जाएगी। लेकिन भारत ने साफ तौर पर इंकार कर दिया था कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, जिसके बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा अड़ियल रवैया दिखाता हुआ नजर आया था। पाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया था कि हाइब्रिड मॉडल पर यह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, लेकिन अब पाकिस्तान झुक चुका है और हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी हो चुका है। चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में विशेष संवाददाता दिलीप कापसे जी जुड़ गए। दिलीप जी, ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए इंकार कर रहा था, अब इसी मॉडल के लिए तैयार हो चुका है। देखिए, शुरुआत से ही जब भारत ने सामने बातें रखी थी कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा किसी भी शर्त पर खेलने, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है एक तरह की जिद लगाए बैठा था। सभी जानते थे कि आखिर में परिणाम क्या होगा। यही होना था कि भारत का मैचेस जो है वो बाहर होते। हाइब्रिड मॉडल देर सवेर जो है पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना ही था और आईसीसी के दबाव देने के बाद जब फाइनली उसे ये करना पड़ रहा है इस तरह की चीजें, तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी बहुत पहले ही इस चीज को भान कर लेता, इस चीज का एहसास कर लेता और जो भारत की डिमांड थी पहले ही मान लेता, तो इतनी जो रस्साकसी हुई है और इतनी किरकिरी जो पीसीबी की हुई है पाक बोर्ड की, वो नहीं होती। और फाइनली जो है कम से कम एक अच्छी चीज ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तय समय पर होगी। और अच्छी चीज ये भी है पाकिस्तान के लिए कि वो अपने मैचेस अपने मुल्क में खेलेगा, दूसरी टीमें जो है वो भी वहां जाकर मैचेस खेलेगी। और भारत की क्योंकि कुछ अपने सियासी परेशानियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम वहां नहीं जा सकती। सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा था, तो भारतीय टीम जो है फाइनली अपने मैचेस जो है यूएई में खेलेगी। तो ये एक अच्छी खबर है ओवरऑल सभी के लिए। जी बिल्कुल दिलीप जी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक पाकिस्तान टीम इंडिया के साथ में मैच खेलता रहा, भारत भी आया, मुकाबले भी कई सारे लड़ी, लेकिन यहां पर जिस प्रकार से पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि 2031 तक जो भी टूर्नामेंट होगा अब पाकिस्तान की टीम अब पाकिस्तान में ही खेलेगी, इसे क्या कहा जा सकता है कि एक अड़ियल रवैया? क्योंकि अब तक किसी बात की परेशानी यहां पर नहीं थी, पाकिस्तान को भारत आने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर अगर हम यहां पर तैयार हुए हैं तो अब आपको भी यहां पर हमारी शर्त माननी पड़ेगी। देखिए, इस तरह की कुछ चीजें तो होगी ही, क्योंकि जिस तरह के मीडिया ने हाल फिलहाल में दबाव बनाया था पीसीबी के ऊपर की हर बार भारत जो है वो अपनी बात मनवा लेता है, उसको लेकर बहुत सारी चीजें तो इस तरह की आई ही थी। और जो देर सवेर पाकिस्तान जो है काफी कह भी रहा था, चीजें अड़ियल रवैया था कि भारत अगर नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे भारत। और ऐसे में क्या होगा कि आईसीसी के जो टूर्नामेंट है वो थोड़ा परेशानी में जा सकते हैं, क्योंकि भारत जो है हमेशा न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते रहा है आईसीसी के मैचेस। तो इसमें मुझे लगता है कि काफी कुछ आईसीसी का दखल आ गया होगा और मैं समझता हूँ कि इतनी परेशानियां नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को देर सवेर ये जो जिद है वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि वहां पर मैचेस होते रहे। भारत वहां खेले ना खेले इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर दूसरी टीमें टूर करेगी पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान अपने क्रिकेट को सामने लाना चाहता है पूरे मुल्क के कि यहाँ पर बेहतर तरीके से क्रिकेट हो सकता है, उन चीजों का रास्ता वहां पर खुलेगा। अनुपमा जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दिलीप जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा